इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में जो है किसका उल्लेख है? सूक्तों का संग्रह है, 1028 सूक्त 10 मंडल है। यजुर्वेद यज्ञों की संपादन विधि है। संगीत, सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख है। इतना मामला क्लियर है, डायग्राम पूरा बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पर डिस्कस करते हैं कि ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है और सामवेद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है और दोस्तों एसएससी जीडी वाले एग्जाम में तो जरूर बनेगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक में भी इससे क्वेश्चन बनता है। तो आज के सेशन में हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ऋग वैदिक काल पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल है क्या, किन किन ग्रंथों की रचना हुई है और क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो 10 से 15 मिनट के अंदर सारा चीज कवर कर लेंगे। तो बने रहिए पूरा वीडियो के अंत तक, तभी अच्छे से जान पाएंगे। तो किन किन चीजों को कवर करेंगे, उत्तर वैदिक काल क्या है, किन ग्रंथों की रचना हुई है, ग्रंथ कौन कौन से रचना किए गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे वेदों के बारे में। अगर पूछ ले क्वेश्चन दोस्तों कि जो सामवेद है किस काल में रचना हुआ है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और ऑप्शन दे दे तो उत्तर वैदिक काल में रचना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व का इसका टाइम पीरियड है। तो याद रखना, ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। और दोस्तों जो पॉइंट बता रहा हूं आप बिल्कुल ध्यान से समझिए और अपने कॉपी में लिखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई वीडियो के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वही चीज लेकर आऊँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं और उसका इतिहास क्या है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल का इतिहास क्या है, देखो उत्तर वैदिक का इतिहास मुख्यतः उन ग्रंथों से पता चलता है, उन ग्रंथों की रचनाओं से पता चलता है जो ऋग्वेद काल के बाद हुए हैं। यानी दोस्तों बात करें जो आफ्टर ऋग्वेद काल, यानी जो ऋग वैदिक काल है दोस्तों, उसके बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई है उनसे उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। अब ऋग वैदिक काल में तो सिर्फ ऋग्वेद की रचना की हुई थी, कुछ अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई थी, बट उत्तर वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण वेदों की रचना हुई है। तो आइए चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल में किस किस चीज की रचना हुई है। देखिए दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या क्या रचना हुआ है, ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर एक संहिता का संकलन हुआ है, संहिता जिसे बोलते हैं वो है यजुर्वेद संहिता। ध्यान देना, यजुर्वेद संहिता पूरा देखेंगे दोस्तों तभी समझ में आएगा। यजुर्वेद संहिता, सामवेद और अथर्ववेद संहिता का भी संकलन हुआ है, अथर्ववेद संहिता का संकलन हुआ है। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। रचना किस चीज की हुई, रचना दोस्तों, संकलन अलग चीज है और रचना अलग चीज है। दोस्तों रचना किसका हुआ है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों का रचना हुआ। इसके अलावा किसकी रचना हुई है, उपनिषद दोस्तों, उपनिषद भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है, ब्राह्मण दोस्तों, हिंदी कहीं आगे पीछे हो जाए तो समझ लेना, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये अगर उत्तर वैदिक काल में पूछ ले तो ऋग्वेद है उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर माइंड में बैठा के रखना कि ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है। अब दोस्तों जो रचना हुआ है स्पेशली वेदों के बारे में कवर कर रहे होंगे, अगर आप मॉक दे रहे हैं तो वहां पर इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसा ही एक डायग्राम बनाइए, ये वाला डायग्राम आप ऐसे बनाइए जैसे मैं बना रहा हूं। इतना बना लिया, इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे पहले बना लेना है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या है, सबसे पहले जो आया है 1 नंबर पर वो आया है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद
फिर आया है यजुर्वेद, यजुर्वेद। फिर आया है तीसरे नंबर पर है सामवेद, सामवेद। और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद में क्या क्या संकलन हुआ है। आप मॉक देते होंगे, सब देखे होंगे। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें जो संकलन है किसका, सूक्तों का संग्रह है, सूक्तों का संग्रह है। पुराना वीडियो नहीं देखा तो जाइए, ऋग्वेदिक काल में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें सूक्तों का संग्रह है। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडल है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम के नाम पर ही मादक पेय पदार्थ का नाम सोमरस पड़ा है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो इसमें ये किससे, सूक्तों का संग्रह है। 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। यजुर्वेद की बात करें, या से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, यज्ञ का विधि विधान है, यज्ञ का विधि विधान या यज्ञ की संपादन विधि, यज्ञ की संपादन विधि। सामवेद की बात करें, सा से आपको याद आना चाहिए सारे गामा नमा, यानी म्यूजिक, संगीत है। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। अथर्ववेद की बात करें दोस्तों, अर्थ, जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, जैसे तंत्र मंत्र। वैसे मंत्र का दोस्तों निकलता है, बट आपको याद करने के पर्पज से समझ लेना है कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख है। इतना आपको अगर क्लियर है दोस्तों, तो फिर आप चाहे तो यहाँ के बाद से वीडियो ना भी देखें, तब भी मामला सेट है, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों मोस्ट ऑफ चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से बन जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में जो है किसका उल्लेख है, सूक्तों का संग्रह है। 1028 सूक्त, 10 मंडल है। यजुर्वेद यज्ञों की संपादन विधि है। संगीत, सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख है। इतना मामला क्लियर है, डायग्राम पूरा बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पर डिस्कस करते हैं कि ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है और सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। तो चलो फिर देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन पसंद आएगा। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट आपको इसी में इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, पहला टॉपिक हम लोग ने बता दिया था आपको कि ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे नहीं, ऋग्वेद हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो टॉपिक लेते हैं पहले सामवेद, जहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बनते हैं। सामवेद में पांच सभी में वेदों में 5 से 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले साम का जो अर्थ है होता है, क्या होता है, सामरे। साम का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है गान। सामवेद में उल्लेख किसका है, संगीत का। भारतीय संगीत का जनक भी है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जो 7 स्वर है सारे गामा पाधा निशा, वो इसी वेद में से उत्पन्न हुआ है। तो सामवेद का जो अर्थ है वो है गान, संगीत के लिए है ये, यानी इसमें संगीत का संकलन है, संगीत का उल्लेख है, भारतीय संगीत का जनक भी है। और दोस्तों सामवेद का जो उपवेद है, उपवेद तो आप जानते ही होंगे, उपवेद है वो है अथर्ववेद। उपवेद है गंधर्व वेद। इतना मामला क्लियर है, गंधर्व वेद कहते हैं। और ये किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य देवता को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करने वाला चीज है। और दोस्तों इसका जो प्रमुख उपनिषद है जो है प्रमुख उपनिषद क्या है, छंदोग्य बोलते हैं, और केन। रिपीट करूं एक बार फिर से, ध्यान देना। सामवेद से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। सामवेद का जो अर्थ होता है वो है गान, संगीत का जनक, यानी भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, और संगीत का उल्लेख है। उपवेद है इसका गंधर्व वेद, समर्पित है सूर्य देवता को समर्पित है ये, और उपनिषद है इसका छंदोग्य और केन। उपनिषद क्या होता है दोस्तों, उपनिषद जो होता है वो सुनने मतलब श्रुति धर्म ग्रंथ होता है, जिसे सुनाया जाता है, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं किसका, आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं यजुर्वेद का। यहां आगे लिखूं या फिर दिखेगा आपको, चलो दिखेगा। यजुर्वेद का, यजुर्वेद, यजुर्वेद, इसमें भी 3-4 पॉइंटों का डिस्कशन करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे दोस्तों आपको मैंने पहले बताया यजुर्वेद, या से देखकर आपको यज्ञ माइंड में आ जाना चाहिए कि यज्ञ से ही संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो है यज्ञ। अर्थ क्या है इसका, यज्ञ। इसका जो अर्थ है दोस्तों यज्ञ है, ठीक है। यजुर्वेद में है क्या, यज्ञों की संपादन विधि, यज्ञों की संपादन विधि, संपादन विधि, संपादन विधि मतलब समझिए दोस्तों कि कौन कौन सा चीज यज्ञ से क्या क्या रिलेटेड है, यज्ञ कैसे कराया जाता है, या फिर कह सकते हैं यज्ञ के जो मंत्र हैं, यज्ञ के जो स्पेशली मंत्र हैं, यज्ञ के मंत्र। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बने कि तंत्र मंत्र किस ग्रंथ में उल्लेख है, या तंत्र मंत्रों का ग्रंथ किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, तो सामवेद उसका राइट आंसर होगा। लेकिन आ जाए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। समझ गए इन चीजों को। और दोस्तों ये हो गया, इसकी जो रचना हुई है गद्य और पद्य में, गद्य व पद्य। अब दोस्तों गद्य व पद्य क्या है, जो मेरे दोस्त नए तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही होगी कि गद्य व पद्य क्या है, तो ध्यान देना, गद्य वो लिखावट की शैली है जिसमें हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे कि निबंध लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। और पद्य वो है जो लयबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे कोई कविता हो गया, भजन हो गया, जो गाया जा सके। समझ गए ना डिफरेंस क्या है, पद्य क्या है, गद्य क्या है। गद्य है लिखावट, जैसे निबंध लेखन या कोई पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए या बैंक मैनेजर को, वो है गद्य। पद्य होता है जैसे कोई कविता, रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, इस प्रकार से इसका कोई लय बने, ठीक है। इसकी रचना पद्य में हुई है। इसका जो उपवेद है दोस्तों, इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद है जिसका संकलन किसने किया था, विश्वामित्र ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र ने किया था। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और इसका जो संकलन किया था धनुर्वेद का, विश्वामित्र ने किया था। और इसमें जो है यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ व वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है। वाजपेयी यज्ञ आपने अक्सर महाभारत, रामायण या अन्य धार्मिक वाले जितने भी प्रोग्राम आते हैं देखा होगा कि ये राजा राजसूय यज्ञ कराए या वाजपेयी यज्ञ कराए, तो इस यज्ञ का उल्लेख भी इसमें किया गया है। दोस्तों यजुर्वेद के दो मुख्य भाग भी हैं, दो मुख्य हैं। एक है, दो मुख्य क्या थे, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल दोस्तों शुक्ल बोलते हैं या बोलते हैं वाजपेयी संहिता, वाजपेयी संहिता। अभी क्लियर करते हैं क्या है। इसके भी कृष्ण यजुर्वेद के भी 4 पार्ट है, लेकिन इतना ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता है नहीं। अब समझो दोस्तों ध्यान से, देखो यजुर्वेद क्या है दोस्तों, या अगर आपने आगे देख लिया है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये संबंधित है किससे, यज्ञ से। तो इसका अर्थ क्या है, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसमें उल्लेख है यज्ञों की संपादन विधि या फिर यज्ञ के मंत्रों का उल्लेख है। ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसका जो उपवेद है यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके संकलन करता है विश्वामित्र। इसमें है राजसूय यज्ञ का उल्लेख व वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, यानी कि बात करें 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल या वाजपेयी संहिता जिसे भी कहते हैं। तो इतना मामला क्लियर है, यहां से क्वेश्चन बनता है। आइए आगे और अब चर्चा करते हैं अथर्ववेद की। हटा रहा हूं इसको, लिख चुके सारे लोग, चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों अथर्ववेद, अथर्ववेद का मतलब क्या है,
अथर्व मतलब कोई मतलब नहीं। देखिए अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहते हैं, ब्राह्मण वेद भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि अगर कहीं ऑप्शन में अथर्ववेद हटा के ब्राह्मण वेद दे दे तो चिल्लाने लोगों को क्या आ गया। ठीक है, इतना मामला सेटम सेट है। दो क्लियर कर लिए हम लोग। अब बात करते हैं अथर्ववेद क्या है। ध्यान देना, इसमें भी 3 से 4 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा वही डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अथर्ववेद का जो मतलब होता है श्रेष्ठ वेद। श्रेष्ठ वेद, इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ वेद। अथर्व में किस चीज का उल्लेख है? तंत्र मंत्रों का, यानी जादू टोना भूत प्रेत, जादू टोना भूत प्रेत का उल्लेख है। ज्यादातर दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो ऑप्शन वाला अगर जैसे अभी आंसर दे दे कि यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख व जादू टोना मंत्रों का उल्लेख किस यज्ञ में है, तो अथर्ववेद में जादू टोना वाला मंत्र का उल्लेख है, तंत्र मंत्र जिसे बोलते हैं। और जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञों की संपादन विधि व यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, वशीकरण वगैरह भी इसी में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो उपवेद है वो है, इसका जो उपवेद है दोस्तों वो है शिल्प वेद। शिल्प वेद, इसका जो दोस्तों उपवेद है वो है शिल्प वेद। इसके संकलन करता थे विश्वामित्र। अब दोस्तों इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे गोपथ बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ भी बोलते हैं। इसमें आरण्यकों की भी रचना हुई है। आरण्यक क्या है? जिसे वन में जाकर लिखा गया, आरण्यक कहलाते हैं। तो बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, तो ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक बार क्लियर करते हुए चलिए। अथर्ववेद जिसे ब्राह्मण वेद भी कहते हैं, अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद कहते हैं। श्रेष्ठ वेद, इसका अर्थ होता है जादू टोना वशीकरण भूत प्रेत का उल्लेख है। शिल्प वेद इसका उपवेद है, किसका? अथर्ववेद का, जिसे विश्वामित्र ने विश्वामित्र नहीं है, विश्वकर्मा है ये, विश्वकर्मा। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, उसका जो है संकलन करता विश्वामित्र थे। इसके शिल्प वेद का जो संकलन करता है वो है विश्वकर्मा। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका है गोपथ। इतना अगर मामला क्लियर है तो आगे बढ़ चले हैं। ठीक है, इसे हटाकर एक चीज और बचा है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उपनिषद क्या है? देखिए दोस्तों, उपनिषद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपनिषद किसे कहते हैं दोस्तों? ये एक प्रकार का श्रुति धर्म ग्रंथ होता है, यानी सुनने योग्य, मतलब जिसे सुना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो उपनिषद है ये भारतीय साहित्य भारतीय दर्शन का जनक है। इसमें 4 से 5 पॉइंट है दोस्तों, उनको अगर सीख लेना तो फिर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। भारतीय दर्शन का जनक है। इसकी जो कुल संख्या है उपनिषद की वो है 108। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि इसकी संख्या कितनी है, तो 108 इसकी कुल संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक उपनिषद आता है कठोपनिषद। एक बहुत ही मशहूर संवाद है, नचिकेता और यम का संवाद। यम और नचिकेता का संवाद। कठोपनिषद में क्या उल्लेख है? यम और नचिकेता का संवाद। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से आ सकता है। नचिकेता का संवाद, तो मामला इधर इतना पढ़ के रखना। ठीक है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है, जो यम और नचिकेता गायों को लेकर था ना, वही वाला सीन है। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। राजा की उत्पत्ति का उपनिषद, राजा की उत्पत्ति
कैसे होती है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, क्वेश्चन आता है सिद्धांत, सिद्धांत ये किसमें है दोस्तों? ऐत्रेय ब्राह्मण में है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। एक और आता है दोस्तों मुंडको उपनिषद, नाम सुना होगा ना, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। इसमें क्या है? सत्यमेव, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो अब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा तो गलत नहीं जा सकता है, आप जाकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। एक बार फटाफट हम अंदाज में रिवीजन करते हैं। उपनिषद क्या है दोस्तों बता दिया। उपनिषद में 4-5 पॉइंट है, रिवीजन कर रहा हूं। उपनिषद भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है, उपनिषद को भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। कठोपनिषद में यम और नचिकेते का संवाद का उल्लेख है, और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ की पॉइंट है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। की पॉइंट है क्या दोस्तों? जो सती प्रथा का सिद्धांत है, सती प्रथा, ये ना तो सिंध सभ्यता में मिलता है, ना ऋग्वेद में मिलता है, और ना ही सामवेद में, और ना ही यजुर्वेद में। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है सती प्रथा का। सती प्रथा में जो महिलाएं होती थी वो अपने पुरुषों के साथ में चिता पर लेट जाती थी या बैठ जाती थी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये वाला इतना आ सकता है कि सती प्रथा का उल्लेख है तो वो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है दोस्तों। दास प्रथा का भी उल्लेख यहाँ पर नहीं है। दास प्रथा का भी जो उल्लेख मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा भी नहीं थी, ठीक है, दास प्रथा भी नहीं थी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं आपको उत्तर वैदिक काल पूरा समझ में आ गया होगा, और वेदों से बनने वाले क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे। बेसिकली दोस्तों ये बहुत डीप लेवल नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी और वनडे एग्जाम के लिए इतना अच्छा लेवल है, प्री के लिए अच्छा लेवल है। तो जीडी वाले एग्जाम में इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने पसंद किया है, और अगला सेशन बहुत ही जल्द आएगा, हिस्ट्रीज का ही। अगला सेशन किसका होगा? अगले सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन चीजों को कवर करेंगे। तो एक ही वीडियो में सारा सीख जाएंगे, जैन धर्म, एक का बौद्ध धर्म। तो मुलाकात करता हूं एक नए वीडियो जिसमें चर्चा करेंगे जैन धर्म की। तब तक के लिए देखते रहिए दी सॉल्वर गैंग को, और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करें और भाई बहन के पास शेयर करें। ओके, बाय बाय।